नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? मिसेस शैलजा। मैम क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एमए इन साइको हूँ, एमएड हूँ एंड नाउ आई एम डूइंग पीएचडी। मैम आप इतने मतलब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह आखिर क्यों आते हो आप? क्या मिलता है आपको यहाँ पे? एजुकेशन से तो डेरा सच्चा सौदा का क्या मेल है? यहाँ पे भी बच्चों को एजुकेशन तो दी जाती है। ये एक धार्मिक संस्था है, यहाँ अनएजुकेटेड है एजुकेटेड है, दिस इज़ नॉट द मैटर कि एजुकेशन इतनी लेके मैं डेरा सच्चा सौदा में आ रही हूँ। मैम फिर लोग कहते हैं कि यहाँ एजुकेटेड पर्सन नहीं आते, क्या जवाब देना चाहोगे? फिर आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? जो भी मतलब कितनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, यहाँ से कोई हमें कोई गलत शिक्षा तो मिलती नहीं है, सारी पॉजिटिविटी में ही मिलती है। मतलब कि हम कैसे अपनी टेंशन को दूर कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ आकर मेरे को यही लगता है मेरी टेंशन दूर ही होती है। मुझे तो कोई आज तक टेंशन मिली नहीं है, सकारात्मक सोच ही मिली है। मैम गुरुजी ने आखिर मतलब क्या दिया है जो आज भी आप गुरुजी समाज में नहीं है तो भी जुड़े हुए हो आप? गुरुजी से जितना कहूँ उतने ही वर्ड्स कम है कि हाउ आई थैंकफुल टू संत पिता जी गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की। उन्होंने जितना दिया है इस देश के लिए दिया है, अच्छे जो हमें मानवता भलाई के जो हमारे काम चल रहे हैं वो सिखाए हैं, तो बहुत कुछ दिया है, बहुत रहमतें लुटाई हैं उन्होंने। मैम आप कहते हो कि संत जी ने इतना दिया है, कुछ लड़कियों के लिए किया है संत जी ने, वैश्याओं के लिए जो वैश्याओं को उन्होंने अपनी बेटी बनाया है। यहाँ पे उनकी शादी की गई है और उनकी शादी जो हुई है वो भी वेल एजुकेटेड पर्सन है, कोई इंजीनियर है, कोई फॉरेन में अपना बिजनेस चला रहा है, कोई मतलब कोई डॉक्टर भी है। तो ये नहीं है कि उनकी मैरिज इस तरह से की, उन्होंने उनको अपनी बेटी बना के ही शादी की है और मतलब उसकी शादी के बाद भी उनको संभाला है बेटियों को। ये नहीं है कि शादी करके छोड़ दिया गया, उनको जैसे अपनी बेटी को कोई समझाता है कि इस तरह से ससुराल में रहना चाहिए, वही चीज़ें उन्होंने उन बेटियों को भी सिखाई है। मैम आप कहते हो संत जी ने इतना कुछ करा है समाज के लिए, फिर आखिर उन पर इतने एलिगेशंस क्यों लगाए गए? ये उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, लगवाया गया है। ये एक साजिश रची गई है। आई थिंक पिताजी के खिलाफ एक साजिश रची गई है उनको फंसाने की, कि कैसे उनको फंसाया जाए। और अब भी ये तो है नहीं कि डेरा सच्चा सौदा बंद आ गया, जितने भी श्रद्धालु आई थिंक और बढ़ रहे हैं श्रद्धालु, तो वो भी बढ़ रहे हैं। मैम जैसे संत जी आज समाज में नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर संत जी के ना होने का? उनके भगत तो पीछे हटे नहीं है, उनके भगत तो आज भी आ रहे हैं, बल्कि भगत और भगत जनों को भी लेके आ रहे हैं। परंतु प्रभाव तो है ही, जैसे कि हम लोगों को वो अगर आज यूँ तो लगता है कि वो डेरे में है, पर थोड़ा सा जो समाज के अंदर चल रहा है, अगर वो आज यहाँ होते तो आई थिंक वो चीज़ें नहीं होती। लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं थोड़े समाज के अंदर, प्रकृति जो है वो थोड़ी नाराज चल रही है। आज लगता है आपको संत जी की समाज को ज़रूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल 100% ज़रूरत है समाज को संत जी की, क्योंकि उन्होंने कभी नेगेटिविटी तो सिखाई नहीं है, पॉजिटिविटी सिखाई है। देश के लिए उन्होंने काम किया है, वो खुद ही कहते हैं जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। सरकार से क्या अपील करें? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगी वो जल्दी से जल्दी हमारे संत पिताजी को हमारे सामने देश और रूप में लेके आए और वो भी खुशियाँ लें और हम भी खुशियाँ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा एक वेल एजुकेटेड हैं, लेक्चरर हैं, अभी भी स्टिल एजुकेशन इनकी जारी है, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पर आती हैं और साथ ही यहाँ पर जो भी होता है उसके जो भी प्रचार किया गया, एलिगेशंस लगाए गुरुजी पर, जो भी डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया गया वो यहाँ पर आज खड़ी हैं और इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर कभी कुछ गलत नहीं होता। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।